Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and academic point situated in the street joining Dam Road to Bhola Road, Achara University. I am fine and hope you all are doing well. Good morning. भैया हाँ तो हम पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बहुत कुछ पढ़ा दिए कि पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा। तो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला बता दिए कि 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर होता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल पढ़ाए कि इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर मतलब एक्सिस पर जो पॉइंट है उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। उसके लिए फॉर्मूला बताए 1/4πε0 पी बटे आर क्यूब। ठीक है ना, याद है ना भैया बोले। फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर बताए कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है नहीं। और फिर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बताए नहीं। उसमें क्या बताए कि 1/4πε0 पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर होता है। कल ही बताए थे नहीं, याद होगा, याद कीजिए। ठीक है, आज हम बतला रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नाम तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम चीज है। सिर्फ पोटेंशियल जो कहते हैं वह भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। अंतर सिर्फ क्या है कि उसमें एक पॉइंट का पोटेंशियल पहले ही हम 0 मान लिए। कहिएगा कौन माने। तो वही इन्फिनिटी पर जो पॉइंट हम चूज किए थे कि इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं नहीं। वहां पर एक पॉइंट इन्फिनिटी हम ले लिए थे। इसको अच्छा और भी क्लियर समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक स्केल है। ये आपका स्केल है, लेंथ नापने वाला स्केल जो है ये स्केल है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 0 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और हमको इसका लेंथ नापना है। तो इसको लेंथ नापने के लिए दो तरीका हो सकता है। या तो इसके एक एज को हम पहले ही 0 से मिला के रखें नहीं, या दूसरा तरीका है कि पहले ही हम इसको किसी एक स्केल पर रखें नहीं। जैसे ये 1 पर है, समझ बात को। तो पहले ही 0 पर रखेंगे तो इसका रीडिंग मान लीजिए 1 पर आता है तो हम कहते हैं इसका लंबाई 1 सेंटीमीटर है नहीं। और अगर यहाँ पर रखते हैं 1 सेंटीमीटर पर और ये 2 सेंटीमीटर पर, उसका दूसरा एज आता है तो क्या कहते हैं कि 2 माइनस 1 कर देते हैं, मतलब फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग कर देते हैं, तब आता है। बात समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर डिफरेंस नहीं करना पड़ा और यहाँ पर डिफरेंस करना पड़ा, यहाँ पर भी डिफरेंस नहीं करना पड़ा क्योंकि पहला डिजिट यहाँ पर पहले ही 0 है, इसलिए जो रीडिंग आता है वही हम मान लेते हैं तो वही उसका लेंथ है। ठीक है, अगर किसी पॉइंट को हम 0 नहीं माने तब तो डिफरेंस होगा। वही बात यहाँ है। हम यहाँ पर एक पॉइंट इंफिनिटी नहीं लेकर के कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट हम लिए अलग अलग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को लाने में, मतलब ए से बी तक 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए भैया बड़ी। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है विभवांतर नहीं, विभव का अंतर। विभवांतर, विभव का अंतर विभवांतर होता है, विद्युत विभवांतर। ठीक है, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत विभवांतर और विभवांतर दोनों एक सेम चीज है। अंतर सिर्फ क्या है कि विभव को परिभाषित करने में हम पहले ही एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं
तब जो दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम पहले एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो नहीं मानते हैं, वहां पर का कुछ पोटेंशियल होगा और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल भी कुछ होगा, दोनों का डिफरेंस जो होता है उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो मीनिंग हुआ। आगे क्या हम कह सकते हैं कि वन कूलम चार्ज को इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा वह मान लीजिए डब्ल्यू इंफिनिटी ए है, इंफिनिटी से वहां तक इंफिनिटी ए है, इंफिनिटी ए है। और फिर इंफिनिटी से बी तक लाएंगे तो जो वर्क होगा वह हो जाएगा डब्ल्यू इंफिनिटी बी। ठीक है? तो वन कूलम चार्ज को चाहे यहाँ पर लावे या यहाँ पर लावे, इंफिनिटी से लाना ही पड़ रहा है। इसका मतलब इंफिनिटी से यहाँ तक तो कॉमन वर्क हो गया, चाहे यहाँ लावे तब भी इतना वर्क करना पड़ेगा या यहाँ लावे तब भी इतना वर्क करना पड़ेगा। एक्सेस वर्क क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का एक्सेस वर्क हुआ, यहाँ ए से बी तक का। नहीं तो मतलब क्या हुआ कि भी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, भी ए मतलब क्या, पोटेंशियल एट ए का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल हम कहते हैं भी ए बराबर हो गया। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का, मतलब कि हम जो फॉर्मूला पढ़े थे कि पोटेंशियल बराबर होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर। आर क्या लेते थे, सोर्स चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस लेते थे, याद है ना? याद कीजिए, फिगर्स को याद कीजिए। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लेते थे, यहाँ भी क्या कहें, भी का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू बटे R2 होगा। ठीक है? और बी का पोटेंशियल क्या होगा, बी का पोटेंशियल क्या होगा, बी का पोटेंशियल भी बी बराबर क्या हो जाएगा, भी बी बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बटे R1। यहाँ दो डिस्टेंस है, R2 है, R1 है। नहीं तो चूंकि क्या कहेंगे, चूंकि R1 ग्रेटर है किससे, R2 से, सॉरी R2 ग्रेटर है R1 से। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R2 है तो ज्यादा डिस्टेंस हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है R1 से कम डिस्टेंस हुआ। तो वही कह रहे हैं कि R2 ग्रेटर है R1 से। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/R2 जो होगा वह छोटा हो जाएगा किससे, 1/R1 से। इसका मतलब कि ये पोटेंशियल ज्यादा हो गया, ये पोटेंशियल कम हो गया। नहीं इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए भी बी जो हुआ, भी बी ग्रेटर देन भी ए हुआ। नहीं इसलिए भी बी माइनस भी ए को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए देयरफॉर भी बी माइनस भी ए बराबर हो गया क्या, 1/4πε0 इंटू क्यू कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। यही हुआ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है? ठीक है, अब है ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया, या शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं, डी भी बराबर डब्ल्यू ए बी बटे Q0 कहते हैं। नहीं भी का फॉर्मूला बताए ही थे कि भी बराबर क्या होता है,
W/Q होता है। ये Q क्या है? टेस्ट पॉइंट चार्ज है, नहीं, टेस्ट पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब है किसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको कहते हैं? तो पोटेंशियल यहाँ पर क्या है देखिए, यहां से ऐसे इधर आते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, या इधर से इधर जाते हैं पोटेंशियल घटता है। मतलब दूरी के साथ पोटेंशियल में विद्युत विभव में परिवर्तन की दर को, समझ बात को, दूरी के साथ विद्युत विभव में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको कहते हैं विभव पतन, इसको क्या कहते हैं? विभव पतन, ठीक है। तो विभव पतन का मतलब क्या हुआ? विभव पतन का मतलब क्या हुआ? विभव पतन का मतलब हुआ dV/dr, dV/dr, नहीं, dV/dr का मतलब क्या हुआ? वोल्ट/मीटर, वोल्ट/मीटर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। तो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए, विभव पतन समझ गए, नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा? इसका भी यूनिट क्या होगा? इसका भी यूनिट वोल्ट होगा, इसका भी यूनिट वोल्ट होगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर होगा, वोल्ट पर मीटर होगा। समझ बात को, ठीक है। आज हम यही खत्म करते हैं। इस चैनल को आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। और यदि आप लोगों को कुछ पूछना हो तो ये जो नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।